योगी आदित्यनाथ की कोई भी रैली हुई हो और उसमें बुलडोजर की चर्चा ना हुई हो, ऐसा हुआ नहीं। बाद की रैलियों में तो बुलडोजर भी रैली में शामिल हो गए। जब 10 मार्च को बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ तो जीत के इस जश्न में बुलडोजर भी शामिल हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मशीन ने सरकार बनाने में अहम योगदान निभाया हो। योगी के मजबूत इरादों के साथ ही बुलडोजर ने यूपी में माफियाओं के सिर्फ अवैध निर्माण को ही नहीं गिराया, बल्कि उनके हौसलों को भी पस्त कर दिया। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। योगी जी ने किया कमाल, कर दिया विरोधियों का बुरा हाल, लगा दिया मुंह पे सभी के ताला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। जश्न की ये तस्वीर है लखनऊ विधानसभा के सामने की। जहां बीजेपी के दफ्तर के सामने काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। और देखते ही देखते हजारों का हुजूम जश्न में शामिल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता तो सिर्फ रुझानों के आते ही होली के माहौल में डूब गए। रंग गुलाल उड़ने लगा, लेकिन जीत के जश्न में कोई ऐसा भी था जिसकी मौजूदगी लोगों को हैरान कर रही थी। जी हां, ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर था, जो इस जश्न में शामिल होकर बताना चाह रहा था कि बीजेपी के लिए जीत की राह उसी ने बनाई है, उसी ने राह में आने वाले रोड़ों को हटाया है। बीजेपी की जीत में मोदी योगी फैक्टर ने तो काम किया ही, लेकिन योगी के बुलडोजर ने भी जीत का आधार बनाया। जनता में विश्वास कायम किया कि बुलडोजर सिर्फ बिल्डिंग गिराना ही नहीं जानता, बल्कि सरकार बनाना भी जानता है, जिसने यूपी के कई जिलों में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे बाहुबलियों को भी उनकी हद बता दी है कि नेस्तनाबूद करने में देर नहीं लगती, चाहे वो अवैध निर्माण हो या फिर आपराधिक गठजोड़। लखनऊ में योगी का बुलडोजर बीजेपी के दफ्तर के बाहर जीत के जश्न में झूम रहा था। तो बीजेपी दफ्तर के अंदर भी बुलडोजर की मौजूदगी जश्न में चार चांद लगा रही थी। ढोल नगाड़ों और अबीर गुलाल के बीच भगवा कपड़ों में नन्हे योगी के हाथ में एक नन्हा बुलडोजर इठला रहा था, जो बताना चाह रहा था कि उसके कद पर मत जाओ, मजबूत इरादों को देखो। ये तो छोटे समर्थक, लेकिन जैसे जैसे अब रुझान आगे बढ़ते जा रहे हैं, नतीजों का शक्ल लेते जा रहे हैं, तो किस तरीके से जश्न का माहौल है वो आप तस्वीरें देखिए। बुलडोजर लेकर लोग हाथों में पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार संगठन। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, तो उसी तरीके से एक परिवार अपने बच्चे को लेकर आया है भगवा वस्त्र में, हाथ में बुलडोजर। बुलडोजर एक बड़ा मसला रहा, बड़ा मुद्दा रहा, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा। जो नतीजे अब आते जा रहे हैं वो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। बुलडोजर बड़ा मुद्दा रहा, बिल्कुल बड़ा मुद्दा रहा। जो लोग कह रहे थे कि यार अनेकता है, अब उनको दिखाई देगा 11 मार्च के बाद। योगी बाबा जिंदाबाद। ये आप योगी बना कर लाई हैं इनको जी। बुलडोजर हाथ में क्या सोच कर लेंगे? बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर बुलडोजर। ये आपका बच्चा है, आपका बच्चा, मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये बाबा साहब का दुलारा बच्चा है।
लखनऊ में बीजेपी का बुलडोजर सड़क पर झूम रहा था। तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अजब ही नजारा देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल को बुरी तरह कुचल डाला, जो बताना चाह रहे थे कि पूरे यूपी में एसपी की साइकिल का क्या हाल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा लाजमी भी था, क्योंकि एसपी मुखिया अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं में योगी के बुलडोजर पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे। इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। अखिलेश बाबू, लगता है इस वक्त आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी थी। जो कहा वो सच हो गया। बाबा का बुलडोजर फिर धड़धड़ा कर चल उठा। काश कि उस समय आपने अपनी जीत पर कुछ कहा होता, तो शायद कहानी में ट्विस्ट आ जाता। रही बुलडोजर बाबा की बात, तो वो भी अपनी सभाओं में इसकी चर्चा करना नहीं भूलते थे और बताते थे कि बुलडोजर सिर्फ तोड़ने का ही नहीं, बल्कि जोड़ने का भी काम करता है। जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेईमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। सरकार बनने के कुछ समय बाद ही जब बुलडोजर ने गरजना शुरू किया तो प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं के पसीने छूट गए। बुलडोजर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ऊपर योगी का बुलडोजर चला, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में विकास दुबे को भी बुलडोजर ने नहीं बख्शा। यूपी में 147 भूमाफिया पर बुलडोजर का वार हुआ। कुल 1,54,249 एकड़ जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई। 187 भूमाफिया को जेल भेजा गया और कुल करीब 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बाहुबली कहलाने वाले मुख्तार अंसारी को बुलडोजर ने 180 करोड़ की चोट पहुंचाई, तो अतीक अहमद को इस बुलडोजर ने 200 करोड़ का फटका लगा दिया। यूपी में बुलडोजर ने भूमाफिया से जो जमीन खाली करवाई, उस पर गरीबों के आवास की योजनाएं शुरू की गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि अब आने वाले समय में कहा जाने लगेगा कि ये बुलडोजर दीवार गिरा सकता है तो सरकार भी बना सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।